पहली दृश्यम आई वो भी हमने देखी श्रेया, और आपने उस फिल्म में इतनी बार सत्संग 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 बोला है ना कि भगवान ने आपको फल दिया। देखो आज आप हमारे शो पे आई। वो जब आप पहली बार आई थी तब अरशद वारसी होस्ट कर रहे थे एक एपिसोड के लिए। आई वाज नॉट वेल आई थिंक। Yes, Arshad had hosted. You're right. ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हमसे मिली हो, हमें याद ना हो। देखिए सेम टू सेम कलर पहने। ओ या वाह, ओ गॉड। आपने साउथ की काफी सारी फिल्में की हैं श्रेया। मैं आपको वैसे ही जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आती हैं, और इनफैक्ट राजा मौली साहब ने तो कहा कि ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ माइन। हम सब आपके फैन हैं सर। गलत होगी इंग्लिश? नहीं, माई के आगे कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। इतना ही बना सेंटेंस थोड़ा। तो आप आ जाया करें, आप किसी भी भाषा में फिल्म आप आया जाया करें, हम आ जाएंगे। अरे ऐसे मत करो आप। आप सबको टार्जन फिल्म याद होगी। हाँ। उसमें अजय देवगन साहब जो हैं वो वत्सल सेठ के फादर बने होते हैं। वत्सल सेठ जो हैं उस समय तो बहुत छोटे थे, अभी इनके हस्बैंड हैं। तो वो वत्सल के फादर बने होते हैं। वहां पे मर्डर हो जाता है, फैमिली के ऊपर बात आ जाती है। इस फिल्म में इशिता अगेन अजय सर आपके फादर बने हैं, फिर मर्डर हो जाता है, सारी फैमिली पे बात आ जाती है। आपको नहीं लगता इनको पिता बनाना रिस्की है? आपको नहीं लगता पापा बदल लेने चाहिए आपको फिल्मों में? नहीं नहीं, इनके चक्कर में मिल ली मेरे हस्बैंड से, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वाज लाइक अ मैच मेकर, है ना, इन सॉर्ट्स। बट तेरे को याद है तेरी भी एक फिल्म आई थी इशिता के साथ? इट वाज अ हिंदी पिक्चर। हाँ, क्या नाम था? इट वाज फिरंगी। ये आपने क्यों याद दिलाया बाय द वे? आई थी ना। ऐसे तो फिर आपकी भी आई थी हिम्मत वाला। 100-150 पिक्चरों में से एक दो नहीं चलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो 150 में एक दो नहीं चली तो मेरा भी 50% का रेशियो। मेरी 2 ही आई हैं, एक चल गई, एक नहीं चली। नेक्स्ट मेरी सुपर हिट होने वाली है। क्या नाम है? सीरियस? इट्स Zagato. So I went to Busan for International Film Festival, and I went to Toronto also. Wow. My English is over. Now over to you. अच्छा, मृणाल को देख के लगता नहीं वही बच्ची दृश्यम में थी? बड़ी होगी ना? 7 साल बाद दृश्यम 2 आ रही है, तो आपने प्रोड्यूसर से कहा कि जल्दी जल्दी बना लो, अगर 2 साल और निकल गए तो मैं सीनियर जितनी पेमेंट लूंगी। ऐसे नहीं बेटा, बस इतना ही बोलोगी? कुछ तो बोलो, प्रोमो में लाइन जाए, कुछ ऐसी चीज बोलो कोई। अब क्या बोलूं? ऐसे बाल हिला के घुमा दो, कुछ तो करो। अब क्या बोलूं क्या? पर मैं जनरली बताना चाहता हूँ अजय सर, जब दृश्यम देखी ना हमने, एक तो सब इतने बाकमाल एक्टर, और हमें जनरली लगा कोई गरीब परिवार है जो फंस गया है, और हमें बड़ा तरस आ रहा था उस फैमिली को देख के। ऊपर से जब ये पकड़े जाते हैं तो तब्बू जी जो हैं गाय तोंडे को बोल के जो इन्होंने पिटवाया है, सबकी पिटाई हुई, भाई साहब की भी हुई, उनकी भी हुई, इशिता की भी हुई, खाली मृणाल बची थी। तो इस बार आपको डर लग रहा है कि तब तो मैं बच्ची थी, छूट गई, इस बार तुम बड़ी हूँ, गाय तोंडे मेरे पीछे ना पड़ जाए? हाँ हाँ लगा। आपने मन में सोचा था कि स्क्रिप्ट में ऐसा भी? पिटाई हुई है। इसकी बहुत पिटाई हुई है बेचारी। आपको फिल्म में लिया इसी तरह बड़ी करके पीटेंगे इसको। तब मैम कहते हैं ना गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। दृश्यम 2 में सच में आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार केस सॉल्व हो जाएगा कि हमें दृश्यम 3 का भी इंतजार करना पड़ेगा? 3 रेडी हो रही है। इंतजार Seriously? करना पड़ेगा। हाँ, ये सॉल्व तो कभी नहीं होगा, पक्की बात क्योंकि है? ये सॉल्व बोलने होते वाले होते होने- रह जाता है। ये बोलने वाले हैं नहीं, मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, तो ये चलता रहेगा सर। वेरी गुड, मजा आता है हमें, चलता रहे, आए जितने मर्जी पार्ट। अच्छा, जब से दृश्यम आई ना तो वो 2 अक्टूबर वाला डायलॉग इतना फेमस हो गया कि हम पंजीम गए, हमने सत्संग अटेंड किया, उसके बाद हमने पाव भाजी खाई, फिर हम बस में बैठ के वापस आए। आपको पता कितने सारे मीम्स बनते हैं? आपको आते हैं, कोई फॉरवर्ड्स आते हैं उसके? 2 अक्टूबर जब भी होता है देखते रहते हैं। आपको भी इश्ता, आपके पास कोई किस्सा बहुत भी है ना? मैसेजेस, मतलब बर्थडे पे इतने मैसेजेस नहीं आते जितना 2 अक्टूबर को आते हैं। किस तरीके के आते हैं? क्या क्या लिखते हैं लोग? नहीं तो इस बार मुझे काफी मैसेजेस आए, मैं फोन नहीं उठा रही थी, तो दे वर लाइक कॉल अर्जेंट, एंड आई फॉरगॉट कि 2 अक्टूबर दुर्गा पूजा भी था, सो आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई कॉल्ड, आई सेड व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? नहीं वो 2 अक्टूबर को कहाँ थी, मुझे इतना गुस्सा आया, बट देन दे वर लाफिंग एंड देन दे वर क्रैकिंग जोक्स। मुझे काफी कॉल्स एंड मैसेजेस इस बार स्पेशली बहुत ज्यादा है। आप देखो कितना क्रेज है दृश्यम का। सुना नहीं बहुत दिनों तक, वो दे ऑल कॉल इट। और दृश्यम जितनी बड़ी हिट हुई और उतना ही शिद्दत से लोगों को दृश्यम 2 का इंतजार है पाजी, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।
मृणाल, स्कूल में पढ़ती हैं आप? 12th में हूँ, कॉलेज। 12th में हो? हाँ। कितना खुश होके बोली ना, उम्मीद नहीं थी 12th में जाओगी कभी। पर आप लगती नहीं है। लगती बिल्कुल लग नहीं रही नहीं है। है, छोटी 6th 7th स्टैंडर्ड में लगती है भैया, बहुत छोटी लगती हैं आप। नहीं तो ये जब कभी तारीफ है क्या? क्या है? ये तारीफ है बेटा, आपको बड़े होके समझ आएगा। अभी तो आपको लग रहा है क्यों नहीं लगती मैं। जब आप 30 की हो जाओगी और आपको कोई बोलेगा आप तो 30 की ही लगती, तब आपको लगेगा नहीं नहीं कपिल ठीक बोलता था। तो ये लेटर ऑन समझ आने वाली बात है। स्कूल में कभी आपको कोई ऐसे आए, ऐसे 2 अक्टूबर के बारे में लिखो, तो आप गांधी जयंती के बारे में लिखती हैं कि जो अजय सर ने रटाया था? नहीं, हम पंजिम गए थे, हमने सत्संग अटेंड किया, फिर हमने पाव भाजी खाई। दोनों लिख के आती हूँ। एक बार बोल के दिखाओ मृणाल, आपको याद है सारा? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को हम सत्संग गए थे पणजी में। फिर हमने पाव भाजी खाई और 3 अक्टूबर को वापस आ गए। देखो ऐसा रट्टा मारा हुआ है ना। तब मैम आपको पता है कि मुंबई में अगर आप रेंट पे फ्लैट लो तो हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है। ये फिल्म 7 साल बाद आपने की, गॉड। तो कितना परसेंटेज? ये अर्चना जी का सवाल था कि पेमेंट में बढ़ोतरी हुई। तेरी हर एपिसोड में हो रही है? ये हर एपिसोड में तो नहीं होती। इन्होंने एक्चुअली मुझे ये बोला था पाजी सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इनको भी जलवा 2 ऑफर हुई है। हाँ, 30 साल बाद वापस ऑफर हुई है और ये बोल रही मेरे को समझ में नहीं आना क्या कोट करना चाहिए। ऊपर से नसीर साहब भी, शायद उनकी पीठ में भी प्रॉब्लम है। आपको तो उठा नहीं पाएंगे इस जलवा में। अगर जलवा किया तो उनका हलवा होगा। अजय सर का फिल्म में एक डायलॉग है कि सच जो होता है वो पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दबा लो बाहर आ ही जाता है। अजय सर, जो वाइफ्स होती हैं उनके सामने अगर आप झूठ बोलो तो वो बोलने के तरीके से पकड़ लेती हैं कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ। तो आप कभी पकड़ गए? उसका एक ही सोल्यूशन है, क्या? सिर्फ झूठ ही बोलो हमेशा। वेरिएशन ही नहीं नेशनल आएगा। टीवी पे ये हमें कैसी सलाह दे रहे हैं। इशिता, आपकी मैंने एक चीज नोटिस की है, आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा जो भी फोटो आता है आपका और वत्सल का साथ में ही होता है। हम भी शादीशुदा हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्यार का असर है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि एक आदमी की फोटो अपलोड ही नहीं होती आपकी। प्यार है, प्यार। बहुत स्वीट। और सुनाओ मृणाल, क्या सुनाऊं? आज स्कूल नहीं जाना? नहीं, छुट्टी ली। तो जैसे जब आप शूटिंग कर रहे होते हो इतने लंबे समय तक की शूटिंग चलती है, फिर पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, शूट पे मैनेज कर लेती हूँ। वाह क्या बात है। क्या कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, शूटिंग करके भी मैनेज कर लेते हैं। हम सारा साल जाके भी। अभी मेरे सॉन्ग शूट के बाद मेरा टर्मिनल का एग्जाम था। वो क्या होता है? 50 मार्क्स का पेपर। अच्छा, टर्मिनल नहीं समझ आया ना? दोस्तों आप सबको पता है दृश्यम में विजय सालगांवकर, जो कि अजय सर उसका किरदार निभा रहे हैं, कितनी सफाई से ये पूरी प्लानिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं और बच निकलते हैं। अब बचते हैं कि फंसते हैं ये दृश्यम 2 में पता चलेगा। आप में से मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने बड़ी प्लानिंग करके झूठ बोला हो? जी मैडम, हाय। मिस यूनिवर्स जीती अभी है। हेलो। हेलो सर। Hi. हेलो सर मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। मैं Hello, बेटी निशा। बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ एमपी गवर्नमेंट से। वाओ, वेलकम। सर मैंने भी झूठ बोला है और थोड़ा लंबे टाइम तक बोला है कि जैसे कि आपका नेम कपिल शर्मा है, मेरा नेम निशा शर्मा है, तो मैंने सबको बोला कि आप मेरे कजन ब्रदर हो। भाई बनाया आपको, भाई। आप कुछ और भी बोल सकती थी कि ये मेरा कजन बॉयफ्रेंड है, आई मीन भाई। मेरे मुंह पे भाई लिखा हुआ है। तब्बू जी आप ही मुझे सही बताएंगी। मुझसे पूछो। कपिल भाई, नो नहीं। बिल्कुल नहीं लिखा। देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे का कुछ नहीं। हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोल दो। ऐसे क्यों बोला निशा आपने? हाँ, आपके नाम के साथ भी नहीं जाता है। देखो ना, कपिल भाई नहीं जाता। नॉट एट ऑल। नो नो। नहीं, मुझे आप काफी इनोसेंट लगते हो इसलिए फेस से। टीवी पे हूं ना मैं, इसलिए मुझे वैसे कभी मिलो आप। ऐसा मैं इनोसेंट नहीं, मैं आई एम ए गुड पर्सन। मिलके क्या करूंगी मैं, अब तो आपने शादी कर ली। उसके बाद आपकी शादी हुई तो सबको लगा कि मैं आपकी शादी में जाने वाली हूँ। तो आ जाती।
सभी ने मुझे तो सभी ने मुझे बोला कि अच्छा कपिल की शादी में नहीं जा रही, बोला नहीं वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसा तो सब समझ गए कि मैंने वो झूठ बोला, तो ये भी लाइफ का झूठ। आप आ जाती मेरी शादी में, बड़े ऐसे लोग आए थे जिनको नहीं बुलाया था। इनकी बात सुन लो आप, इनको हमने फोन किया, मैं कहा पाजी आप आ रहे हो ना मेरी शादी पे? कहते यार मैं ना अभी तो बाहर जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आता हूँ। नेक्स्ट टाइम। देखो आप, एंड सर मैं अजय सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। मैं लगभग 15 सालों से कोशिश कर रही हूँ आपसे मिलने के लिए, बिकॉज मेरी मम्मा के सारे ड्रीम्स मैंने कंप्लीट किए हैं ऑलमोस्ट, बट उनका एक ड्रीम है कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊँ। वो पूरे टाइम अज्जू अज्जू करती रहती है एंड वो जब भी सुबह के टाइम स्माइल करते हुए निकलती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी ने कोई अज्जू का सपना देखा है। एंड एक बार उनको हाय उषा जी कह दीजिएगा। हाय उषा जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगली बार आप आए तो जरूर मिलिएगा। और कोई हमारे मित्र बंधु? जी भाई साहब, क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोलना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी। Hi everyone, I'm Anmol from Toronto. Kapil, I love you. Everyone loves your show in ओह Toronto. वाओ, क्या बोला आपने? अच्छा अभी हिंदी में आ जाता हूँ, हिंदी में आ जाता हूँ. नहीं नहीं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश ब्रो। You're looking very sexy today, bro. I like your outfit. नाउ सी वन मोर पोज इफ यू वांट मी टू सी एज अ सेक्सी। अच्छा ऐसे कैसे कि कोई तेरी तारीफ इंग्लिश में करता है तो समझ में आ जाती है, वरना इंग्लिश समझ में अपने नहीं काम आती। की बात मैं समझता हूँ भाई साहब। यस, व्हाट यू वर सेइंग? How are you doing today? आई एम गुड ब्रो। Yeah? वेयर आर यू फ्रॉम? Toronto. Hamilton, जिधर आपका शो हुआ था. टोरंटो। Toronto. Oh, आ nice. नहीं पाया शो में. ओह यू कुडंट इधर आ- कम? Huh? No, I couldn't. ओह So I came here. वेरी नाइस। तो टोरंटो में आप, मेरा शो हुआ वहां पे आए नहीं आप, इतनी दूर से भी आप आए हो। नहीं तो मेरे को इधर आना था ना, लाइव देखना था आपको. आज शुक्रिया, वहां पे भी मैं लाइव ही आया था। क्या नाम ब्रदर आपका? अनमोल. अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. क्या आपका तजर्बा, क्या बताना चाहते हैं तो आप? मेरी स्टोरी ऐसी है, 2 साल पहले मैं और मेरे दोस्त एक ही लड़की को पसंद करते थे. उसको पता था कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है और हमारी बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसको झूठ बोला कि वो सिंगल है, तो वो फ्लर्ट करने लग गया उसके साथ. तो जब वो फ्लर्ट करता था, लड़की मुझे स्क्रीनशॉट भेजती थी कि मैं उसको क्या बोलूं, और यहाँ से वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता था कि मैं रिप्लाई क्या करूं. तो ये अच्छा। चला 3 महीने. मुझे मजा बहुत आया, ठीक है, मुझे मजा आया। मुझे बहुत आया, क्योंकि इस 3 महीने में मैं उसके क्लोज हो गया था लड़की के, अच्छा। और वो बेचारा ट्राई करता रहा. कभी मैं फंसा ऐसे, हम कैफे में पढ़ रहे थे दोनों साथ में, वो अंदर आ गया पढ़ाई करने. अभी मैं बोल भी नहीं सकता, दोस्त है, तो मैंने ऐसे बोला आज ही मिलिए, इधर ही बैठी थी तो मैं इससे बात कर रहा था. तो 2 दिन बाद फोन आया, भाई तूने पहला क्यों नहीं बोला, तू उससे बात कर रहा था, तू तो धोखेबाज है, तेरे साथ टिकेगी नहीं. वैसे ही हुआ, 2 महीने बाद चल गई. तब दोनों आपकी दोस्ती है भी? आपकी नहीं, दोस्ती नहीं, नहीं, वो किधर दोस्ती है, भी मैं टूट गई किधर, हाँ. और वो आपकी फ्रेंड भी हाँ। चली गई। तो फिर एक लड़की के पीछे हैप्पी 2 बजे चिल्ड्रंस डे, भागो. हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, खुश रहो, सिंगल रहो। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट. हाँ हाँ, खुश रहो, टोरंटो रहो, जहां भी रहना है रहो, खुश रहो बस। इधर देखो। सिंगल सिंगल। सिंगल लाइफ. देखो आप, थैंक यू मोर फॉर कमिंग, थैंक्स ब्रदर।